गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो ये सवाल और जवाब हम करेंगे जिस चैप्टर का नाम है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। तो देखिए पहला सवाल क्या है। सागवान के दरख्त पर बैठकर उकाब ने क्या सोचा। जवाब है सागवान के दरख्त पर बैठकर उसे जो मंजर नज़र आया वो उसकी खूबसूरती में खो गया और सोचने लगा कि ये दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह उसके सामने है, यानी बहुत ऊंचाई से ज़ाहिर है ना, सब कुछ दिखता है। सवाल नंबर 2 है, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा। गाइस उकाब जो बोलते हैं एक परिंदा होता है जो बाज की तरह होता है ना, सबसे ऊंचाई पे उड़ता रहता है हर वक्त। जवाब है उकाब ने आसमान की तरफ देखकर, ठीक है, खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने उसे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहां वो ना पहुंच सके। सवाल नंबर 3 है, मकड़ी पहाड़ की बुलंदी तक किस तरह पहुंची। जवाब है उकाब जब उड़ने लगा तो मकड़ी उसकी दुम से चिपक गई। इस तरह उकाब जब उस बुलंदी पर पहुंचा तो वो उससे अलहदा हो गई। अब देखते हैं गाइस अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, मकड़ी का अंजाम क्या हुआ। जवाब है मकड़ी इस बुलंदी पर पहुंचकर घमंड करने लगी कि ए उकाब, तूने खुद मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैं तेरी मदद के बगैर यहाँ तेरे बराबर ठहर सकती हूँ। तू इतने में एक तरफ तू नहीं है, तो इतने में एक तरफ से तेज़ और तुंद, यानी तेज़ और तर्रार, तेज़ और तुंद हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर आ गिरी, मगर उकाब अपनी जगह बैठा रहा। ठीक है, और इसके ऊपर एक बहुत मैसेज दिया है जो मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, तो कहानी आप देख लीजिएगा, खुलासा भी मैं कर चुका हूँ इससे पहले। सवाल नंबर 5 है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। तो यही है सबक वो। जवाब, जब किसी हुनर या काबिलियत के बगैर किसी बड़ी शख्सियत से समाज में कोई मुकाम मिल जाता है तो वो उस पर मगरूर हो जाते हैं, यानी गुरूर करने लगते हैं। गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। चूँकि बेहुनर होने और बेसलाहियत होते हैं, इसलिए दुनिया की आजमाइशों के मुकाबले में अपना मुकाम खो देते हैं। गुरूर करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। तो ये तो एक सच्चाई है। ठीक है, तो यही चीज़ है गाइस, गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त कभी भी अच्छा हो सकता है और कभी भी बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा होने के लिए वक्त लगता है लेकिन बुरा होने के लिए वक्त नहीं लगता, आप ये मान के चलें। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। पहला है, सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। दूसरा है, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, है ना, ये जो अंडरलाइन है यही है खाली जगह। तीसरा है, तो इस सरबफलक चोटी पर किस तरह पहुंची। चौथा है, इतने में एक तरफ से तेज़ और तुंद हवा का झोंका आया। पांचवा है, गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। अब ये गाइस नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतजाद यानी अपोजिट वर्ड बनाइए, है ना। तो ये खूबसूरत का मतजाद है बदसूरत, ताकत का कमज़ोरी, बुलंदी का पस्ती, बुलंदी पस्ती, पुराना का नया, नज़दीक का दूर। अब देखते हैं मुहावरों के ऊपर। नीचे लिखे हुए मुहावरों के मायने लिखिए, है ना। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना, ये मायने हैं, ये मुहावरे हैं। ठीक है, अक्ल पर पर्दा डालना, ना समझी की बातें करना या समझ जाती रहना, यानी अकल जाती रहना। ठीक है, ताब ना लाना यानी बर्दाश्त ना करना, सीना फुलाना यानी इतराना या गुरूर से अकड़ना। तो गाइस ये थी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। चलिए फिर होती है आपसे फिर मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।